पे लगा देता हूँ। अच्छा जी। गूगल ऐड अकाउंट आपने साइन अप करना है, और गूगल ऐड अकाउंट साइन अप करते हुए जस्ट आपका जो भी जीमेल लगी हुई है ना, कोई एक अकाउंट रखिएगा जो ठीक जिसको यूज़ करना है आपने। गूगल का एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। उसके अंदर सब अकाउंट आप अलग अलग बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जीमेल, एक ही जीमेल के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर अलग अलग जो है वो आप बना सकते हो। तो आपने एक अकाउंट जो है वो साइन अप करना है। साइन अप जब आप करोगे तो वो आपसे आपका बिजनेस और वेबसाइट वगैरह पूछेगा। वेबसाइट जो है वो आप ना दीजिएगा, ना ही बिजनेस डिटेल जो है वो देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शनल होते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। कर लेंगे या मैं करके दिखाऊं? है। देख लें, अगर दिखा सकते हो दिखा दें वैसे तो। गूगल एड्स मैनेजर पे जाते हैं। ये देखिए गूगल एड्स, यहाँ पे आपने सर्च किया क्रिएट, यहाँ पे जो है सही है। गूगल एड्स सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद आपने, ठीक है। यहाँ पे जब आप आ जाते हो ना, तो आप इसको स्टार्ट नाउ पे जो है वो आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ अकाउंट्स जो हैं ये कुछ कैंसिल हुए हैं, ठीक है। और कुछ जो है यहाँ पे चल रहे हैं। एक यहाँ पे है, ये एक जो है, ये देखिए ये सेटअप इन प्रोग्रेस है। तो मैं इसी को जो है रख लेता हूँ, या फिर एक न्यू अकाउंट जो है आपके केस में ये न्यू होगा, ठीक है। न्यू गूगल ऐड अकाउंट, सही। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिएट एन अकाउंट जो है इस पे क्लिक कीजिए। अब एक न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसके लिए अकाउंट आप जब क्रिएट करोगे ना, आपके पास पैसे भी होने चाहिए। अकाउंट मतलब आपके पास वो नया पे मैंने कहा था ना आपको, आप रखेंगे, ठीक है, वो भी होना चाहिए। वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने बिजनेस डिटेल्स वगैरह डालनी है, ठीक है। जो भी सही। आपकी हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, या फिर अलग कर लीजिएगा। योर वेबसाइट है, ठीक है। योर बिजनेस फ़ोन नंबर है, ये वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिजनेस प्रोफाइल था तो अच्छा, इसलिए ये आ रहा है। एक चीज मैं आपको बताऊँ, जैसे वेबसाइट बोली ना आपने, मेरे पास एक वेबसाइट है अपनी मेरी ब्लॉगिंग की, तो उसका लिंक डाल दूंगा। ब्लॉगिंग की वेबसाइट जो है, आई डोंट नो, लिंक शेयर करें ज़रा, मुझे दिखाइएगा ज़रा। मैं शेयर करता भेजिए, जल्दी भेजिए ज़रा, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि ये जो ब्लॉगिंग की साइट है ना, ये अलग बनेगी। हूँ। नहीं, ये तो असल में ये मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो इस पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए तो मैंने पहले बना के रखी हुई है। रिजल्ट नहीं मिल रहे या रिजल्ट मिल रहे हैं? रिजल्ट नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे तो, ये मैंने आपको भेजा है। चलिए मैं चेक करता हूँ कहाँ पे है। अभी नहीं पहुंचा। इसी में वर्किंग भेजी मैंने, इस चैट पे भेजी इसी की। अच्छा अच्छा, इस पे ये मैंने है, किसी और बंदे से काम भी करवाया था। ठीक है। तो उससे अभी खैर उससे नहीं मिले, तो अभी मैं खुद ही लगा हूँ इस पे काम करने, मतलब उसने 240 तकरीबन आर्टिकल तो इस पे पोस्ट कर दिए है। सही है, वेबसाइट वगैरह भी, और उस पे काफी मैंने इंटरनल लिंकिंग एसईओ वगैरह जो होती है, काफी मैंने अपनी तरफ से तो की है, अभी भी कर रहा हूँ इस पे वर्किंग। तो ये हम्म, सारी करने के बाद फिर मैं इस पे की ना, तो इस पे फिर अप्लाई करूँ ठीक है। एडसेंस के लिए। ये गार्डन से रिलेटेड है। एडसन के लिए ट्रैफिक, ये वो उसका कोई ज़रूरी नहीं होता, वो मिल जाता है वैसे ही, अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपने, आपका गोल एडसन था, तो वो तो बनी बनाई साइट भी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। एडसन अप्रूव, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लगा सकते हैं, अगर एडसन ही आपका गोल है तो, ठीक है। वो वेबसाइट जी। फ्लिपिंग जो है वो मैं खुद भी करता हूँ। मतलब वेबसाइट्स जो हैं एडसन से अप्रूव करवा के तो फिर सेल करते हैं, वो तो हम भी करते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ सही। है। लेकिन ये जो आपकी होगी ना, ये ट्रेनिंग से रिलेटेड जो साइट होगी वो अलग टाइप की होगी। ये एक तो चीज़ है कि ये गार्डनिंग है, नीश एक ही चूंकि आपने चूज़ की हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर तो फिर हाँ। गार्डनिंग ही चलेगी, इसके अंदर कुछ और नहीं आ सकता। तो अगर हाँ आपने सही है। ब्लॉगिंग में आना है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग हाई टिकट के ऊपर आना है, फिर आपको अलग से वेबसाइट बनवानी होगी, ठीक है। ये वाली नहीं चलेगी। मैं जस्ट यही सही। देखना चाह रहा था कि ये चलेगी कि नहीं, तो ये नहीं चलेगी, इसलिए हम इसको नहीं लगाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जस्ट अपना फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर आप पाकिस्तान वाला हाँ, यूज़ पैसा वगैरह कीजिएगा। कुछ नहीं डालूंगा, सिर्फ फोन नंबर। जी। सही है। मतलब आप बोले सिर्फ फोन नंबर डालूं, कोई वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं डालूं अभी फिलहाल। क्योंकि अभी है नहीं ना, हाँ सही। वो जब आप बनवाएंगे तो फिर देखेंगे इसको। बिजनेस नेम है या नहीं है, ऑप्शनल, आप यहाँ पे रख लीजिए। जी गोहर भाई, कोई सवाल है आपका? अच्छा सर,
अच्छा सर, ये मेरे ख्याल में आपने थोड़ा थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। ये हम्म। अगर आप दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि जी जी। आपने जी पहले बिल्कुल। क्या बताया था। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम अभी चेक करने वाले थे। एक तो कल का लेक्चर आपने देखा, हमने गूगल ट्रेंड के अंदर जो है चीज़ें चेक हाँ, की, ठीक है। अब उसी का, बिल्कुल उसी से बिल्कुल। रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जहाँ से हमने ये सारी जो है ना एनालिसिस करना है अपनी नीश का, अपनी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए अब हमें चाहिए था पोटेंशियल, उसका देख लिया हमने, कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम वगैरह हमने चेक करना था। तो उसके लिए हम फ्री टूल यूज़ करते हैं, गूगल एड्स, ठीक है। तो गूगल एड्स का जी सर। अकाउंट जो है वो साइन अप करने का तरीका जो है वो मैं समझा रहा हूँ। बहुत इजी है। आपने जो आपके जीमेल है उसी पे आपने सर्च करना है गूगल एड्स मैनेजर। वो आएगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा और न्यू अकाउंट साइन अप, क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। जस्ट इतना ही अभी किया है हमने, ठीक है। उसके बाद हमारी बात हो रही थी वेबसाइट के ऊपर, अच्छा सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जी। हमारी जो ट्रेनिंग है ना, आगे चल के अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा कि वेबसाइट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ये ज़्यादा जो क्रिएट है वो न्यू फायदा अकाउंट देती किधर है। है सर? क्रिएट न्यू अकाउंट किधर है सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब ये देखिए, मैंने इसको किया, ऐसे जी ऐसे सर। आपको पेज आ जाएगा, ठीक है, गूगल एड्स अकाउंट का। तो ऐसे आएगा तो आप ये कीजिए, स्टार्ट नाउ। अच्छा, सही हो गया। स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये न्यू गूगल ऐड अकाउंट आएगा। मेरे केस में ये है कि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी अकाउंट्स थे, कुछ हैं भी अभी। तो मैं ये न्यू अकाउंट जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके तो वो मैं बनाऊँगा। लाइक ये अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, ये वाला, ठीक है। अब ये अच्छा, सही हो देखिए, गया, ठीक। हम उसी फॉर्म पे चले गए हैं जो अभी हमने छोड़ा था। अब ये जो है, अगर तो इसके ऊपर ना, ये असल में ये एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है तो इसलिए ये इसको शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे, हमारे केस में होती है असल में वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट होती है। और जी सर। वेबसाइट जी जो सर। है जो हम यहाँ पे वेबसाइट लगाते हैं वो और चीज़ होती है, वो अलग से होती है, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। आई थिंक आपको पता नहीं मैंने बताया कि नहीं अच्छा। बताया। ये अलग से, अगर आप मतलब ब्लॉगिंग में जो है आना चाहते हैं, इसमें जो है ना काफ़ी हम्म। ज़्यादा पोटेंशियल होता है। मतलब इसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा सेल्स मिलती हैं वेबसाइट के चक्कर में ना, और हाई टिकट के ऊपर मिल जाती हैं। तो ये वेबसाइट के अच्छा। जो पैसे हैं ये हम अलग से चार्ज करते हैं, और उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं उस हिसाब से हम बना के देते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, अभी ठीक। चूंकि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो मैंने ये कहा कि आप इस वेबसाइट को यहाँ से स्किप करें और इसको अपने मोबाइल नंबर से जो है वो साइन अप कर लें। यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दी ठीक है, पाकिस्तान की, और नंबर मैं बिल्कुल वही वाला डालूंगा जो ओरिजिनल है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। ठीक है, ठीक हो गई। बिजनेस नेम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपके जो जो अकाउंट्स ऑलरेडी हैं, अगर कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल है या यूट्यूब चैनल है तो वो आप इसके साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम्म। कुछ भी लिंक नहीं करने वाला इस अकाउंट के साथ। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा एज इट इज़ ही, और मैं इसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने कोई ठीक। यूट्यूब चैनल नहीं बनाया जिसको मैं इसके साथ जो है वो लगा रहा हूँ। आपकी वैसे ट्रेनिंग में है सही ये चीज़ें, ठीक है, वो लास्ट में जाके आएंगी, अभी नहीं आ रही। ओके। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पे, ये देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है। गोल क्या है जी आपका? तो हमें अभी कोई भी गोल वगैरह इसको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ये सारी की सारी चीज़ें हम्म। स्किप कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको स्किप कर दूंगा। लीव अच्छा। कैंपेन क्रिएशन, ठीक है, मैं लीव कैंपेन क्रिएशन कर दूंगा। अब इसके बाद ये आपको डायरेक्टली ले आएगा यहाँ पे बिलिंग पेज के ऊपर, ठीक है। बिलिंग पेज में आना है, पाकिस्तान जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान टाइम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, ये सारी चीज़ें, करेंसी भी आ गई। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके वर्चुअल कार्ड की। मतलब इसमें हमें पैसे जो हैं वो ऐड करने हैं, हम्म। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे अच्छा। आपको $400 की स्पेंडिंग पे ये आपको उतना ही क्रेडिट भी ऑफर करते हैं। मतलब आपका अगर इतना आपने स्पेंड कर दिया ना $400, तो $400 गूगल आपको पे करता है, ठीक है। जितना अच्छा। आप पे करोगे इसमें इस्तेमाल करोगे उतना ही उसकी वैल्यू मिलेगी। मतलब $1200 अगर आपने यूज़ किया है तो आपको कितना मिलेगा? $2400। अच्छा यासर भाई, आपने चूंकि आगे जाके स्पेंडिंग करनी है, ठीक है, तो आप चूंकि प्रमोशनल जो है वो काम लेके चलना चाह रहे हो ना, ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही।
तो आपने यहाँ पे सोच समझ के ये चूज करना है। मतलब आपकी स्पेंडिंग तो होनी होनी है, जो आपने करना है वही करना है, ठीक है। लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा ना तो फिर आपको इतना ही बैलेंस और मिल जाएगा। तो आप जितना समझते हैं ना कि आप उसमें इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से सही। इसको चूज कर लीजिएगा, ताकि बाद में भी फायदा मिले आपको। ठीक है सही। नहीं, हम सर कंटिन्यू स्पेंडिंग नहीं करेंगे। जी। हम कंटिन्यू स्पेंडिंग नहीं करेंगे। कंटिन्यू स्पेंडिंग मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब कि ये एक स्पेंड यहाँ आ रहा है $400, वो और दूसरा भाई आ ये रहा ऑफर्स दे है रहा है, ट्वेल्व ये हंड्रेड ये गूगल आपको प्रमोशन देता है, अच्छा। ठीक है। यहाँ से आपको किसी प्रमोशन को सिलेक्ट करते हो ना, तो वो प्रमोशन अगर आप पूरी करते हो, लाइक अच्छा। अगर 400 आपने स्पेंड कर दिया, अगर आपने ये प्रमोशन चूज की है, 400 की स्पेंडिंग पे 400 आपको मिलता है। अच्छा। अगर आपने 1200 स्पेंड मतलब ये किया है तो अच्छा। आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हम्म, इस हिसाब से है। अच्छा। तो ये आपने चूज करना है कि अच्छा। आप तो ये क्या इसमें करना चाहते हो। सिलेक्ट करना चाहिए। जी। इसमें सिलेक्ट कौन सा करें? अभी इनिशियली तो पहला वाला ही करेंगे ना। मैंने तो यही कर लिया, ठीक है। अब सही ठीक है, बस सही। 400 पे 400 ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने पेमेंट डिटेल्स डालनी है। वर्चुअल कार्ड आपका सही लग है। जाएगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है। ऑटोमेटिक पेमेंट जो है इसको आप चेंज कर दें और इसको मैनुअल पे ले आइए, ठीक है। अब सही। मैनुअल मैनुअल पेमेंट पे ठीक। आने के बाद आपने इसमें मिनिमम 600 to 700 ऐड करना है। 600 जो है वो लगा दीजिए, ठीक है, और कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप 600 लगा सही। के इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके अकाउंट से 600 कट जाएगा, अच्छा। ठीक है। उसके बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा और ये स्क्रीन आपके ये जो सामने आ नीचे जो जाएगी। ऑप्शन है, एक जी। पीछे वाली स्क्रीन में जाएंगे सर। जी। हाँ। ये जो ये ऑप्शन है इनको क्या करना है? आपकी मर्जी है, जैसे ये नो नो पे रहना। ठीक सही। है। ये ईमेल्स वगैरह जो होती है ना वो चीज़ें, ठीक है, इसको नो नो कर दें। अच्छा, चीज के लिए। ये आप करने के बाद आप सबमिट पे कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट कट जाएगी और ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। सही। ये हमारा डैशबोर्ड है सही। गूगल एड्स का। अच्छा, बेसिकली ये हमने बेसिकली हमने क्या किया, हमने गूगल का अकाउंट बनाया, उस पर अपना अपना कार्ड वगैरह डिटेल ऐड कर दी, मतलब बेसिकली जो भी हम कैंपेन चलाएंगे तो वो यहाँ पे सारा चीजें आ रही होंगी। बिल्कुल। ऐसी है। बिल्कुल, और अकाउंट आपका सही। साइन अप नहीं होगा विदाउट आप अगर पैसे यहाँ पे पे नहीं ना करते तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा, सही। ठीक है। तो अकाउंट जो सही है। है उसके लिए ज़रूरी है। हाँ, ऑटोमेटिक पेमेंट पे अगर आप करके बनाओगे तो आपके अकाउंट में 3500 कटेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा मैनुअल पेमेंट करके 600 लगा दीजिएगा। हाँ, सही। सर ये एडसेंस अकाउंट है या एड्स अकाउंट है? ये एड्स अकाउंट है, एडसन नहीं है। एडसन जो होता है वो और होता वैसे है। ही तो देखने को चाहिए। सही। तो एडसन इसमें जो क्या होता है, फर्क है सर? एडसन आपको पे करता वो तो है, अपनी और ये जो है ये आपको ऐड रन पे करता करते हैं, है, सही। इसको आप पे ये करते हो, ये होता है हम पे एडिसन, करते ठीक हैं है। ऐसे। ये एडिसन अच्छा। है, अच्छा। ठीक है। ये एडिसन है आपका, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब ये एडिसन यस था सर। और ये है आपका एड्स अकाउंट। ठीक है। ठीक है। एड अकाउंट मतलब क्या कि ये होता है इसमें कि हम पे आप करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हो ऐड अकाउंट। इसमें गूगल को आप पैसे हाँ देते हो जी। अपना ऐड रन करने के लिए, और एडिसन के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट या आपके चैनल के ऊपर जो ऐड चलते हैं उससे आपको जो अर्निंग आती है वो उधर जमा होती है। दोनों अलग अलग है। ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो सही। गए। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं रिसर्च के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे ना फिर आपको पता चलेगा ये कितनी कमाल की चीज़ है। अभी हम जस्ट इसका यूज़ करने वाले हैं अपनी नीश से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपने कंपटीशन जो है वो चेक करना है और सर्च वॉल्यूम चेक करना है। तो कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए यहाँ पे ये देखिए टूल्स, ठीक है। ये एक आपको मिल रहा है ऑप्शन टूल्स का। इसके ऊपर जैसे ही आप माउस होवर करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये प्लानिंग प्लानिंग वाले पे क्लिक करें और कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर दीजिए। टूल्स में जाना है, प्लानिंग पे क्लिक करना ठीक है हो गया। सही है। और कीवर्ड पे। यहाँ पे कीवर्ड प्लानर क्लिक किया। अब ये इधर अटक गए हैं, आप दोनों का इंटरनेट ठीक हो गया है तो ये अटक गए। कोई बात नहीं सर, होता है। अच्छा सर, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी कैंपेन के लिए जो है वो कीवर्ड्स बना रहे हैं। नहीं, हम कैंपेन के लिए कीवर्ड नहीं बना रहे अभी, वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे आ कर जाइए। रहे हैं ना, तो सही है।
अभी अच्छा हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपनी नीश अच्छा के, अच्छा अच्छा नीश से अच्छा। रिलेटेड रिसर्च। अब ये जो दो ऑप्शंस है ना आपके पास, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कंट्री नीचे देखिए पाकिस्तान आ रहा है, तो इसको चेंज कर दें। यहाँ से मैं पाकिस्तान को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको शायद बताया कि हम ज़रूरी नहीं कि हर जी जी चीज़ को बिल्कुल, आपने जर्मनी यूएसए का में बता सेल दिया। करें। हाँ, तो ये अलग हो सकता हम्म। है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है यूएई के अंदर आपकी प्रोडक्ट सेल हो सकता है पाकिस्तान के अंदर हो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी। अभी जस्ट समझाने के लिए यूएसए को सिलेक्ट किया, तो इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने किया, उसके बाद मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड डालना है। लाइक कीवर्ड था हमारा, अगर हेल्थ से रिलेटेड था तो मैं कहता हूँ जी स्मूथीज, ठीक है। या इसमें कोई और भी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये फर्ज करें कि मैंने यही वाला डाल दिया, अब मैं इसको गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। गेट रिजल्ट्स पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। और अब ज़रा आप देखिए, ये आ गया हमारे पास सर्च वॉल्यूम, ठीक है। स्मूदीज़ का सर्च वॉल्यूम, अगर मेरी नीश होती स्मूदीज़, वेट लॉस के अंदर आता है स्मूदीज़ का, पता है ना क्या है, ये जूसेस वगैरह होते हैं ये वेट लॉस के लिए, ठीक है। फलों के जूस जो हैं वो बनाते हैं ये। और अच्छा या सलाद सलाद वगैरह की भी होते हैं ये, ठीक है। तो रेसिपीज होती हैं उस, वो बना के तो इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब नेचुरल तरीके से ये जो है ना वज़न कम कर देता है। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ है आपकी, अगर नीश ही यही थी स्मूदीज़, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कमाल का है, ठीक है। अब ये देखिए 100K to 1 मिलियन तक जा रहा है। उसके बाद मैंने एक तो हमें सर्च वॉल्यूम यहाँ पे मिल गया, ये आ गया हमारा सर्च वॉल्यूम, ठीक है। फर्ज करें यही वाली हमारी नीच थी, तो सर्च वॉल्यूम से भी कंप्लीट हो गया। पहले गूगल ट्रेंड से चेक किया था, अब यहाँ से चेक कर लिया। उसके बाद कंपटीशन, अच्छा सर, कंपटीशन में इसमें आइए। हमने ये। एक एक मिनट दीजिए गौहर भाई, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कंपटीशन ओके में ओके आइए। ओके, कैरी ऑन कंपटीशन कैरी में ऑन। आने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए, गूगल आपको बता रहा होता है कि इसका कंपटीशन कितना है। ये कंपटीशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके सामने अगर आप देखें तो ये लो है, ठीक है। ये मीडियम है, इस कीवर्ड के जी सर। ऊपर ये मीडियम है, इस कीवर्ड के ऊपर ये हाई है। मतलब हमारा जो मेन कीवर्ड था वो था स्मूदीज, तो स्मूदीज को अगर हम देखें तो ये लो कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी ओके हो गई हैं। नीश जो भी आप डिसाइड कर रहे हो ना आप, उसका बेशक सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज आपने गौर जो है उसके ऊपर करना है। अगर आपकी नीश जो है उसमें सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और कंपटीशन लो है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है, ठीक है। अगर वो मीडियम पे भी मतलब है, कि कंपटीशन हाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, बीट करना पड़ेगा दूसरे ठीक है बंदे भाई। को। उसमें एड्स के ऊपर भी आपके पैसे ज्यादा लगते हैं अगर एड्स आप रन करते हो तो कंपटीशन हाई होगा तो उसका जाहिर है फिर हम्म। क्लिक रेट भी बहुत ज्यादा होगा। अब इस पे जो है सीटीआर जो है, ये देखिए इसका लो रेंज जो है वो जस्ट ₹22 है, PKR 22 बहुत कम है। जब हम ऐड रन करेंगे तो इससे भी कम पड़ेगा, ठीक है। इंशाल्लाह। इससे भी कम आएगा वो, तो लाइक 5-6 रुपए जो है वो आएगा, या हो सकता है 3 रुपए तक हो जाए। तो मतलब ये अगर इस टाइप का है अल्लाह तो करे। ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता ये हाई, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो ये होनी थी, या इससे भी ऊपर 1,000 से ऊपर होनी थी एक क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो अब इतने पैसे तो हम पे नहीं कर सकते थे ना। तो अब ये देखिए, ये 500 से स्टार्ट हो रहा है, ये इतने से हो रहा है, और जा कहाँ पे रहा है, ये देखिए 3,000 पे जा रहा है। इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा और भी हैं कीवर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पे शायद मैं आपको दिखा भी सकूँ। मेट्रोलिन, ये नहीं है, चलें कोई और देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रोडेंटम एक प्रोडक्ट है, ये क्लिक बैंक की प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका कंपटीशन लो है, लेकिन इसकी बिड रेंज फिर भी देख लीजिए, ठीक है। हालांकि इसका कंपटीशन लो है। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये नहीं है कि आप इसको सर इसका। प्रमोट करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें हमें देखनी है तारविन। इसका वॉल्यूम भी अच्छा हो, कंपटीशन भी कम हो, और इसकी जो रेंज है वो भी कम हो। भाई आपने पैसे भी तो पे करने हैं ना बाद में।
तो बिल्कुल ऐसे ही। सारा कुछ पहले से चेक कर लें, बाद में ऐसा ना ना हो कि किसी गलत जगह पे चले जाएं फिर कहें तार पे सेल नहीं आ रही, पैसे मेरे गए। ठीक सही है। सही। तो सर वैसे इसलिए वॉल्यूम कितने होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम? भाई सर्च वॉल्यूम जो है ये हम आगे चल के प्रोडक्ट के साथ साथ करेंगे, अभी जितना बता रहा हूँ बस उतना महदूद रहें। ठीक है। आगे चल के एक अच्छा एक अच्छा। चीज क्लियर होगी, ठीक। जो टाइम आएगा उस टाइम पे बात करेंगे। ठीक है। जस्ट अभी बस अच्छा। ये देखना है सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। मैंने ओवरव्यू आपको कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया था कि वो 20 से नीचे ना हो, 20 से मतलब 20K से, वो जो गूगल ट्रेंड में आपने देखा था, तो सही। ये 10K हाँ ये सर। 100K तक जा रहा है, तो इट इट मीन्स कि ये अच्छा है। ठीक है। हम्म। तो हाँ जी हाँ वो तो आप जी। गूगल ट्रेंड से पहले ही चेक कर आए ना। वो 20 से नीचे जाएगा तो फिर वहीं पे आप छोड़ देंगे, तो हम्म। 20 से ऊपर ही है। तकरीबन जितनी भी निशेज मैंने आपको बताई हैं वो सारी ऊपर ही रहती हैं, नीचे नहीं होती। सही। अच्छा, इसके बाद आ जाता ठीक है है जी भाई। हमारा ट्रैफिक सोर्स अवेलेबिलिटी। अब ट्रैफिक सोर्स अवेलेबिलिटी जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि हमने कहाँ पे जो है हम्म। इसको सेल करना है। ठीक है। मतलब ऐसे अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे सेल होगी, वो इंस्टा पे सेल हो सकती है, वो फेसबुक पे सेल होगी, वो लिंक्डइन पे जाएंगे या एक्स पे जाएंगे, कहाँ पे हमें जो है वो उसके रिलेटेड ट्रैफिक मिल सकती है जो उसको परचेज करे। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है जब आपको ट्रैफिक सोर्स की अवेलेबिलिटी पता चल जाती है ना, तो आप डायरेक्टली जाते हो उसी जगह पे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी उसका बायर बैठा है। ठीक है। तो आपके लिए सेल सही। करना आसान है। चाहे आप दूसरी स्ट्रेटजीज लगाते हो, ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज भी लगाओगे यहाँ पे तो वर्क करेंगी, क्योंकि आपको पता होगा ना कि यहाँ पे बिक सकती है। जैसे अगर एक बिजनेस मॉडल की जो है वो एग्जांपल ले लें फिजिकल लाइफ के अंदर, तो अगर किसी हॉस्पिटल के सामने चाइल्ड केयर या जो बच्चों का हॉस्पिटल है उसके सामने आप खिलौनों की दुकान खोल लें, तो बहुत ज़बरदस्त सेल्स आएंगी आपको। ठीक है। इसी तरह कार वॉश है तो उसके साथ आप नाई की दुकान खोल लें, तो वहां पे भी आपको सेल्स आएंगी। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें पता चल जाता है कि यार कहाँ से हमें सेल्स आ सकती हैं। ठीक है। तो सही। अगर हमें पता चल जाएगा ठीक। तो ऑर्गेनिकली भी सेल्स आएंगी और पेड मेथड से भी आएंगी। अब ये सही। वाली चीज, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं कि एबिलिटी हम अब कैसे चेक करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है जो आपने नीश जो है वो सिलेक्ट की है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अमूमन जितनी भी हमारी अभी तक जो भी निशेस जो है हमने सेलेक्ट की हैं वो ऐसी ही हैं, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है। और होना सही। चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी होती हैं, ऐसी निशेस भी होती हैं जो कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होते हैं, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं वो तकरीबन ऐसा ही है। तो ऐसा होना चाहिए, अगर वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, वक्ती तौर पे चलने वाला है, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आप काम करोगे और मे बी आपको सेल्स आना स्टार्ट हो तो उसका ट्रेंड खत्म हो जाए। ठीक है। तो आपको बाद में जो है उसके ऊपर सही। सेल्स नहीं मिलेंगी, इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद है इजी टू गेट आइडिया। आइडिया जो है वो लेना आसान हो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को ही चूज करोगे तो आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से उसका नॉलेज होगा। तो आइडिया लेना कोई उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं होगी आपके लिए ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी, वेरिफिकेशन ऑफ नीश है। अब आपने नीश जो है वो फाइनल कर ली, तो आप उसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो वेरिफिकेशन का तरीकाकार मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। पहले जाएं गूगल ट्रेंड के ऊपर, वहां से चेक करें, उसके बाद आइए यहाँ पे। ठीक है। इधर आके चेक कर लीजिए, अगर ओके है सारा कुछ तो फिर सही। हम आगे बढ़ेंगे। अब सही। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मूव आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अपना जो कंपटीशन है, ठीक है, उसमें आपने ये चेक करना है। सबसे पहले जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं ना वो है इंस्टाग्राम। ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमें चेक करना होगा कि वहाँ पे हमारे लिए कोई चांस है या नहीं है, जो नीश हमने चूज़ की है उसके उससे रिलेटेड कोई चांस है या नहीं है, उसके ऊपर कितना कंपटीशन है, और क्या हम वहाँ से कुछ ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ हमने चेक करनी है आगे चल के। ठीक है। ये अभी जब हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग में मूव करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। लो क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि आपने अपना कंपटीशन जो है वो चेक करना है, जो भी कंपेटिटर्स हैं वो किस टाइप का कंटेंट वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो लो क्वालिटी है तो आपका चांस है। आपको अच्छे जो हैं वो पोस्ट जो हैं वो डिज़ाइन करने आने चाहिए, उससे बेहतर काम आप करके दिखाएंगे तो आप आएंगे। वो स्ट्रैटेजीज मैं आपको दूंगा, उसको आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद लैक ऑफ पेड कंपटीशन, ये हमने चेक करना होता है कि आपकी जो नीश है उसके ऊपर ज़्यादा एड्स तो नहीं चल रहे। ठीक है। बहुत ज़्यादा एड्स तो नहीं चल रहे, ये प्रोडक्ट के बाद होगा। पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे और फिर ये नीश तो हमारी हो गई, अब प्रोडक्ट पे ही बात आ गई है। ठीक है। तो वो हम चेक करते हैं, डिटरमिन द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ से।
ये देखिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे चेक किया था, लाइक अगर हम प्रोडेंटम को जो है वो सेल कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको देती है तकरीबन 200 के करीब, 170 डॉलर तकरीबन ये आपको देती है ये प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉफिट। तो अगर इतनी प्रॉफिट है तो इतने क्लिक आ रहे हैं, ठीक है। अमूमी तौर पे देखा जाता है कि 100 क्लिक के 1000 क्लिक का आपको आए ना, तो उसमें एक या दो सेल्स निकलती हैं। बड़ी बड़ी वाली है ना ये प्रोडक्ट, छोटी नहीं है। तो 1000 मतलब क्लिक आएगा तो आपको इतने मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 100 में से आप एक सेल लगा लें, या 200 में से एक सेल लगा लें, ठीक है। तो 200 क्लिक की कितनी कॉस्ट बनेगी वो आप चेक कर लीजिएगा। ये 1300, 1350 के हिसाब से है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 से, ठीक है, जितना भी आएगा। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि अगर 200 क्लिक आए उसमें से मुझे 2 या 3 सेल्स आएंगी, तो उस हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट जो है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, एक रफ सी बात कर रहा हूँ सही। कैलकुलेशन करने के लिए, रियल आइडियाज नहीं होते, ये जब करेंगे तब पता चलेगा मे बी कि हमें सेल जो है वो 100 रुपये में भी आ सकती है, ठीक है, और हमें सेल जो है वो 10,000 में भी जाके आएगी। ये हम कंफर्म नहीं कर अच्छा, सकते। ये जो एक चीज पूछी तार पे, ये जो लिखा हुआ है टॉप ऑफ पेज बिल्ड लोअर, ये जो अमाउंट लिखी हुई है, मतलब ये एक क्लिक पे इतनी अमाउंट कटेगी, ऐसे ही ना? जी जी, ये कटेगी नहीं, और ये ये जो लास्ट एस्टिमेट्स वाली होते हैं, ये एस्टिमेट्स होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इतनी रेंज से इतनी रेंज तक है ये कहता है। और ये डाटा तकरीबन 6 माह का होता है, ठीक है, ये 6 माह का डाटा है, इसलिए हमें जस्ट यहाँ से आइडिया लेना है। ये कंफर्म नहीं है कि इतना ही ठीक लगेगा, है। मैंने आपको बताया कि इसमें कम भी ठीक है। पैसे लग सकते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज होती है ना उसमें आपके पैसे कम ही लगेंगे, सही सही। ठीक है। लेकिन फिर भी एक आइडिया जो है वो होना चाहिए, वो आगे चल के जब हम उस टॉपिक पे आएंगे ना, जब ऐड रन करेंगे, तो फिर जब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी, ठीक है। मतलब प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ना, अभी जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। सही सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद आगे बढ़ेंगे, टेस्टिंग में है। टेस्टिंग में आके तो हम सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वगैरह डालते हैं, और उसमें एक छोटा सा ऐड रन करके तो उसका उसका जो है ना आइडिया ले लेते हैं कि इसमें आगे चल के पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है। और भी एक दो स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें भी हम जो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चीज़ें हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो आपने अब सेल करनी है ना, वो कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो एक इसका प्लेटफॉर्म है मंच आए, जो अनरिलीज्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी आ रही हैं, जो आई नहीं है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो आप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके होते हैं ना, उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपटीशन मतलब बड़े बड़े जो एथलीट्स होते हैं वो ऑलरेडी उसको जो है लेके चल रहे होते हैं, तो आपके चांसेस कम होते हैं एज अ न्यू बिगनर के तौर पे ना, वहाँ पे आपको चांस कम मिलता है उसको सेल करने का। तो ऐसी सूरत में हम जो है क्या करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स पकड़ते हैं जो बिल्कुल अभी न्यू हों। और न्यू प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलती हैं, एक प्लेटफॉर्म है मंच आए, ठीक है। मंच आए, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, वेंडर, वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट करते हैं, जो अभी आ रही हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएंगी। तो उनके आने से पहले ही आप पसंद करें प्रोडक्ट को, देखें कि वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है या किस टाइप की है। वो अगर आपको लगती है कि ज़बरदस्त है, तो उसके उसका जो है आप अप्लाई करें, अप्लाई करके उसका अप्रूवल लें। अप्रूवल लेने के बाद फिर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो वॉरियर प्लस है। वॉरियर प्लस के ऊपर ना आपको एक कैलेंडर भी मिलता है, ठीक है, लॉन्च कैलेंडर। इसी तरह जेविजू के ऊपर भी लॉन्च कैलेंडर जो है वो आपको मिलता है। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो रही है। अगर आपने काम करना है यहाँ पे क्लिक बैंक के ऊपर, तो फिर आपके लिए सीबी इंजन एक वेबसाइट है, सीबी इंजन के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट जस्ट आपको क्लिक बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। यहाँ से आप जो है टॉप जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं ना मार्केट में क्लिक बैंक्स की, वो आप देख सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देखिए ना टॉप क्लिक बैंक वेंडर्स, तो ये देखिए ये सबसे टॉप पे जा रही है प्रोडक्ट अल्ट्रा मैन 88, ठीक है। उसके बाद ये है एक प्रोडक्ट ब्रेन सॉन्ग्स, ये आती हैं स्पिरिचुअलिटी में प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये न्यू न्यू प्रोडक्ट है, ये प्रोस्टा वाइव है, ये मेंस सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं दोनों, ये ऊपर वाली विर्चुअल है। तो ये टॉप पे जा रही हैं अभी, इसके ऊपर क्लिक बैंक के ऊपर टॉप पे जा रही हैं ये वाली प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे न्यू आने वाली प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ये हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये साइट अगर आपने काम करना है क्लिक बैंक के ऊपर, देन आप
इसके ऊपर आके रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी प्रोडक्ट का आइडिया लेके फिर उसके ऊपर रिसर्च करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट जो है सीबी इंजन, ये हो गई हमारी क्लिक बैंक से रिलेटेड। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं जी? सही सही। जी जी। सब क्लियर है? यस। चलें, ज़बरदस्त हो जी गया। सर। अच्छा, टाइम ख़त्म हो गया है, तो अब कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। कल का एक हमारा थ्योरेटिकल से इससे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर, वो एक लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम जो ठीक है है। इंशाल्लाह मे बी जो है नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मतलब मंडे को, तो हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्टार्ट कर लें, मे बी, होपफुली। कल क्लास नहीं होगी सर? कल होगी। कल में तो ये जी लेक्चर ना। करेंगे ना, लेक्चर नंबर 4 करेंगे। अच्छा, अभी जो आज आपका अभी जो आज का जो टास्क है वो ये है ना कि मतलब पहले आपका हमने गूगल ट्रांसफर किया, अब गूगल इससे का गूगल अकाउंट एडवर्टाइजमेंट साइन अप अकाउंट करें। बनाना और जी, और अपनी है जो कल और फिर निशेज हैं, जो आपकी आपने जो निशेज चूज की उनका जो है सर्च वॉल्यूम वगैरह ये करके देखिए, प्रैक्टिकली करेंगे ना तो याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक ये आपका टास्क है। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह 9:30 बजे। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू चलें। सर। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। बस। अल्लाह हाफिज।